दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे बुक के बारे में जो सिर्फ एक किताब नहीं है बल्कि खजाने का नक्शा है। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर। ऐसा नक्शा जो आपको उस दुनिया में ले जाएगा जहां आपके पास भरपूर पैसा होगा, वक्त की आजादी होगी, प्यार और सम्मान होगा और दुनिया घूमने के लिए कोई बॉस से छुट्टी मांगनी नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे आम लोग बिना लॉटरी, बिना करोड़ों की सैलरी के धीरे धीरे शांति से करोड़पति बन जाते हैं। अगर आपने ये वीडियो मिस किया तो आप उन 97% लोगों की भीड़ में खो जाएंगे जो पूरी जिंदगी बस कमाते हैं, खर्च करते हैं और थक कर चुपचाप सो जाते हैं। लेकिन अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो आपकी जिंदगी में वो सब कुछ आ सकता है जिसका आपने सिर्फ सपना देखा था। अपना घर, पैसिव इनकम, अपने बच्चों का बेस्ट भविष्य और वो सुकून जो फाइनेंशियल फ्रीडम लाता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ 15 मिनट की नहीं है बल्कि आपकी पूरी जिंदगी बदलने वाली कहानी है। अब पीछे मत हटिए, क्योंकि आप भी वो सब कुछ पा सकते हैं जो आज तक सिर्फ अमीरों का सपना लगता था। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन 1 के साथ। लेसन 1, ट्रू वेल्थ लाइज इन माइंडसेट, नॉट इन शो ऑफ। असल अमीरी दिखावे में नहीं, सोच में होती है। ऑथर थॉमस जी स्टैनली और विलियम डी डैंको ने जब अमेरिका भर में करोड़पतियों पर रिसर्च की तो उन्हें एक चौंकाने वाला सच पता चला। मोस्ट मिलियनेयर्स डोंट लिव इन बेवर्ली हिल्स, दे लिव नेक्स्ट डोर। उन्होंने पाया कि ज्यादातर करोड़पति मिडिल क्लास इलाकों में रहते हैं, पुरानी कार चलाते हैं, कूपन से शॉपिंग करते हैं और साधारण कपड़े पहनते हैं, बट उनके बैंक अकाउंट में करोड़ों होते हैं। और यही है इस किताब का पहला जबरदस्त सबक। असली दौलत आपके दिखावे में नहीं, आपके डिसीजंस में छुपी होती है। हर सुबह कोई उठता है, एक महंगी घड़ी पहनता है, BMW में बैठता है और ऑफिस जाता है। लोग उसे देखकर सोचते हैं, वाओ वो अमीर है। लेकिन उसी शहर में एक दूसरा इंसान भी सुबह उठता है, वो सादे कपड़े पहनता है, पुरानी टोयोटा चलाता है और चुपचाप अपने काम में लग जाता है। लेकिन किसी को नहीं पता उसके बैंक अकाउंट में 8 करोड़ रुपए जमा है। मीन्स वो एक मिलियनेयर बन चुका है। तो अब सवाल ये नहीं है कि आप क्या पहनते हो, सवाल ये है आप असल में क्या कमा रहे हो और क्या बचा रहे हो। आपको क्या लगता है करोड़पति कौन होता है? एक शख्स जो BMW चलाता है, महंगे कपड़े पहनता है, संडे ब्रंच पर 5,000 रुपए उड़ाता है, या वो इंसान जो हर सुबह शांतिपूर्वक अपने पुराने टोयोटा में बैठकर ऑफिस जाता है, जिसके पास 10 करोड़ रुपए हैं मगर पहनता है 1,000 रुपए की घड़ी? सच ये है, करोड़पति दिखता नहीं है, वो हमारे आसपास होता है लेकिन हमें कभी नजर नहीं आता। क्यों? क्योंकि असली करोड़पति दिखावे में नहीं, डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल और स्मार्ट मनी डिसीजंस में विश्वास करता है। रियल लाइफ स्टोरी। 2 पड़ोसी, 2 किस्मतें। 2 लोग थे, राकेश और अमित। दोनों की उम्र 40 साल। दोनों की सैलरी लगभग 1,50,000 रुपए महीना। राकेश एक फ्लैशी लाइफ जीता था। एप्पल की हर नई डिवाइस उसके पास होती, हर वीकेंड नया रेस्टोरेंट, 50,000 रुपए EMI की गाड़ी वहीं। अमित पुराने फ्लैट में रहता था, 6 साल पुरानी कार, कोई दिखावा नहीं। हर महीने अपनी सैलरी का 30% निवेश करता था SIP और इंडेक्स फंड्स में। 10 साल बाद अमित की नेटवर्थ 2 करोड़ 78 लाख रुपए। राकेश की नेटवर्थ 0, कर्ज में डूबा हुआ, अभी भी EMI पे जी रहा है। और दुनिया को आज भी लगता है कि राकेश ही रिच है, लेकिन सच कुछ और ही है। 100 बात की एक बात, अगर आपकी सैलरी 2 लाख रुपए है लेकिन सेविंग 2,000 रुपए, तो आप गरीब हो। अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए है लेकिन सेविंग 10,000 रुपए, तो आप अमीर बनने की राह पर हो। बुक के आंकड़े जो सोच बदल देंगे। 66% करोड़पति स्वनिर्मित होते हैं, 50% करोड़पति अपने घर खुद चलाते हैं, कोई नौकर नहीं, 90% यूज्ड कार चलाते हैं, ना कि शोरूम वाली। और सबसे बड़ी बात, उनका एवरेज मंथली एक्सपेंस उनकी इनकम का सिर्फ 30% होता है। यानी अगर वो 1 लाख रुपए कमाते हैं तो 70,000 रुपए बचा लेते हैं। याद रखना, तुम अमीर तब नहीं बनते जब तुम बड़ी गाड़ी खरीदते हो, तुम अमीर तब बनते हो जब तुम दूसरों की गाड़ी देखते हो और फिर भी अपने पुराने स्कूटर से खुश रहते हो। क्योंकि तुम्हें पता है तू अभी खर्च नहीं कर रहा, तू अमीरी का निर्माण कर रहा है, तू अपने फ्यूचर की नींव रख रहा है। एक ऐसा फ्यूचर जहां तू पैसे के लिए काम नहीं करेगा बल्कि पैसा तेरे लिए काम करेगा। याद रखना दोस्त, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो अमीर दिखते हैं और दूसरे वो जो सच में अमीर होते हैं। अब फैसला तेरा है, तू किस तरह का इंसान बनना चाहता है, दिखावे वाला अमीर या सच्चा अमीर। लेसन नंबर 2, फ्रूगैलिटी इज द रियल फॉर्म ऑफ वेल्थ। मितव्ययिता ही असली अमीरी है। लिव बिलो योर मीन्स सो दैट वन डे यू कैन लिव बियॉन्ड देम। असली करोड़पति वे नहीं जो ज्यादा कमाते हैं, बल्कि वो हैं जो अपनी जरूरत से कम खर्च करते हैं, हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन। अब आपको एक शॉकिंग ट्रूथ बता रहा हूँ, मिलियनेयर्स की 50% से ज्यादा आबादी ने कभी $30,000 मीन्स 25 लाख रुपए से ऊपर की कार नहीं खरीदी। मतलब ये कि जो लोग 10 से 20 करोड़ की नेटवर्थ रखते हैं
वो भी ऐसी कार चलाते हैं जो आप ईएमआई पर लेने से इनकार कर दें। क्यों? क्योंकि उनके लिए पैसे की कीमत ब्रांड से बड़ी है। एक छोटी लेकिन बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। रिच पीपल बाय एसेट्स फर्स्ट, पुअर पीपल बाय स्टेटस फर्स्ट। गरीब सोचता है लोग क्या कहेंगे अगर मेरी घड़ी 500 रुपए की है। अमीर सोचता है अगर मैंने 5000 रुपए की घड़ी खरीदी तो 5 साल बाद मेरा पोर्टफोलियो कितना छोटा रहेगा। ऑथर्स ने एक रिसर्च में 100 से ज्यादा करोड़पतियों को ऑब्जर्व किया। उन्होंने देखा कि ज्यादातर करोड़पतियों का बिहेवियर एक जैसा था। वे ग्रोसरी स्टोर से डिस्काउंट में खरीदते हैं, 10 साल पुरानी कार चलाते हैं, वे कपड़े ब्रांड नहीं कंफर्ट के हिसाब से खरीदते हैं, वे बिना प्लान किए कोई भी खर्च नहीं करते। कंक्लूजन, they became rich not because of what they earned but because of what they didn't spend। रोनाल्ड रीड अमेरिका में एक साधारण जैनिटर मींस सफाई कर्मचारी था। वो पुरानी गाड़ी चलाता था और अपना सफाई का काम करता था, लेकिन जब उसकी मौत हुई तो पूरी दुनिया शॉक्ड रह गई। उसके पास $8 मिलियन मींस 65 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति थी। कैसे? उसने खर्च कम किया, स्टॉक्स में निवेश किया, कंपाउंड इंटरेस्ट को अपना दोस्त बनाया और दुनिया उसे गरीब समझती रही। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर आप हर महीने 50,000 रुपए कमाते हो तो आपका खर्च 30,000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि 20,000 रुपए आपकी आजादी का बीज बने। याद रखना, तू तब अमीर नहीं बनता जब तू 2 लाख रुपए महीना कमाता है। तू तब अमीर बनता है जब तू 2 लाख रुपए कमाकर सिर्फ 80,000 रुपए खर्च करता है और बाकी पैसों को फ्यूचर के लिए बीज की तरह बो देता है। लेसन 3, मिलियनेयर्स स्पेंड देयर टाइम मैनेजिंग देयर मनी, नॉट स्पेंडिंग इट। अमीर लोग पैसा उड़ाने में नहीं, पैसा संभालने में अपना वक्त लगाते हैं। मतलब जहां ज्यादातर लोग सोचते हैं जैसे ही पैसा आया चलो खर्च करें, वहीं असली अमीर लोग सोचते हैं पैसे को कहां लगाएं कि ये और पैसा बना दे। यही फर्क है आम इंसान और मिलियनियर माइंडसेट में। 2 दोस्तों की सोच, राहुल और विकास, दोनों की सैलरी 1.2 लाख रुपए है। राहुल हर महीने सोचता है इतना पैसा आ गया, अब कुछ तो खर्च करूं, डिजर्व करता हूं। विकास हर महीने सोचता है इतना पैसा आ गया, इसका कितना हिस्सा सेव और इन्वेस्ट करूं। 6 साल बाद राहुल के पास नया फोन, 2 बार गोवा ट्रिप की यादें और कुछ कर्ज हैं। विकास के पास 25 लाख रुपए का पोर्टफोलियो, पैसिव इनकम और बिना किसी कर्ज के आजादी। डिफरेंस सिर्फ एक चीज में था, विकास ने पैसे को मैनेज किया, राहुल ने सिर्फ स्पेंड किया। जो लोग पैसे को मैनेज नहीं करते वो अपनी जिंदगी को मैनेज करने की आजादी खो देते हैं। रियल लाइफ हैबिट ऑफ मिलियनेयर्स, वो हर खर्च रिकॉर्ड करते हैं, हर चाय, हर ईएमआई, हर नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन ट्रैक होता है। उनके पास एक रिटन बजट होता है, हर महीने पहले ही डिसाइड होता है कितना खर्च, कितना बचत, कितना निवेश। वो लॉन्ग टर्म प्लान बनाते हैं। उनका लक्ष्य घर खरीदना, बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट पर पासिव इनकम, टाइम फ्रीडम, न कि सिर्फ नया फोन, आज की पार्टी या स्टेटस दिखाना। ऑथर बताते हैं ज्यादातर मिलियनेयर्स हफ्ते में 10 से ज्यादा घंटे अपने पर्सनल फाइनेंसेस रिव्यू करने में लगाते हैं। पैसे को गिनना, ट्रैक करना, प्लान करना सुनने में छोटा लगता है, लेकिन असल में यही वो आदत है जो एक साधारण इंसान को आजादी दिलाती है। जब तुम हर पैसे को रिस्पेक्ट देने लगते हो, पैसा भी तुम्हें रिस्पेक्ट देता है। वो मल्टीप्लाई होता है, वो तुम्हारे लिए काम करता है और धीरे धीरे तुम्हें उस जिंदगी की तरफ ले जाता है जहां अलार्म घड़ी नहीं बजती और डिसीजंस तुम लेते हो, मजबूरी नहीं। लेसन 4, यू आर्ट व्हाट यू ड्राइव। तुम वो नहीं हो जो तुम चलाते हो, तुम वो हो जो तुम बनाते हो। सच्चाई जो चौंका देगी, 80% मिलियनेयर यूज्ड कार चलाते हैं। एवरेज मिलियनेयर अपनी टोटल वेल्थ का 1% से भी कम खर्च करता है गाड़ी पर। यानी जिनके पास 10 करोड़ की नेटवर्थ है वो 8 से 10 लाख की भरोसेमंद कार चलाते हैं। वाई? क्यों ऐसा करते हैं मिलियनेयर्स? क्योंकि वो जानते हैं कार इज नॉट एन एसेट, इट्स अ डिप्रिशिएटिंग लायबिलिटी। गाड़ी एक ऐसी चीज है जिसकी कीमत हर साल गिरती है और मेंटेनेंस बढ़ती है। हर बार जब आप कोई लग्जरी कार लेते हो वो आपकी इनकम नहीं बढ़ाती, वो आपकी फ्रीडम नहीं बढ़ाती, वो आपकी फाइनेंशियल स्लेवरी बढ़ा देती है। ऑथर थॉमस जे स्टैनली ने पाया, द पीपल हु ड्राइव एक्सपेंसिव कार्स आर रेयरली द पीपल हु कैन ट्रूली अफोर्ड देम। असल में जो लोग नेटवर्थ में स्ट्रैंग होते हैं वो फ्लैशी चीजों में पैसा बर्बाद नहीं करते। एक बार एक करोड़पति से पूछा गया, आपके पास इतना पैसा है फिर भी आप टोयोटा चलाते हैं? उसने जवाब दिया, क्योंकि ये मुझे हर जगह सेफली पहुंचा देती है और मेरे पैसे मेरे पोर्टफोलियो में बढ़ते रहते हैं। लेसन 5, वांट टू रेज वेल्थी किड्स, गिव देम फ्रीडम नॉट मनी। अपने बच्चों को अमीर बनाना है तो उन्हें आजादी दो, पैसा नहीं। माता पिता जो बड़े बच्चों को पैसा देते रहते हैं वे अक्सर उनकी आर्थिक स्वतंत्रता को नष्ट कर देते हैं। मतलब अगर आप अपने बच्चों को हर बार पैसा देकर उनकी मदद कर रहे हैं तो आप उन्हें मजबूत नहीं बना रहे, आप उन्हें निर्भर और कमजोर बना रहे हो। हर बार जब कोई माता पिता कहते हैं, बेटा मैं हूं ना, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, पैसा नहीं है मैं दे दूंगा, शादी करनी है मैं लोन चुका दूंगा, घर लेना है
मैं डाउन पेमेंट कर देता हूँ। तो वो शॉर्ट टर्म कंफर्ट तो दे देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म डैमेज कर देते हैं। पावरफुल ट्रूथ। लेखकों ने पाया कि जिन बच्चों को बड़े होने के बाद लगातार फाइनेंशियल हेल्प दी जाती रही, वो ज्यादातर केसेस में कम नेटवर्थ वाले निकले, जबकि जिन बच्चों को अर्ली फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, उन्होंने ज्यादा वेल्थ क्रिएट की और जिंदगी के लिए जिम्मेदार बने। विनय और रोहान दोनों के पिता अमीर थे। दोनों को अच्छा बचपन मिला, लेकिन एडल्टहुड में रास्ता अलग था। विनय को हर 6 महीने में 1 लाख रुपए का पॉकेट मनी मिल जाता था। उसके लिए EMI, हॉलीडेज, क्रेडिट कार्ड बिल सब पापा मैनेज करते थे। आज वो 35 का है, लेकिन सेविंग्स नहीं के बराबर है। फाइनेंशियल एंजाइटी से जूझ रहा है। रोहान को 22 की उम्र में बोल दिया गया, अब तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारी। उसने मुश्किलें सही, सीख लिया कि पैसा कैसे अर्न और ग्रो किया जाता है। 35 की उम्र में उसके पास 75 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो और पैसिव इनकम है। अब बताइए, किसका प्यार असली था, किसकी परवरिश मजबूत थी? लेसन: टीच योर किड्स हाउ टू फिश, डोंट कीप हैंडिंग देम फिश एवरी डे। मतलब उन्हें स्किल्स दो, आदतें दो, माइंडसेट दो, ना कि हर बार उनके बैंक अकाउंट में पैसे। कॉमन मिस्टेक बाय पेरेंट्स। मैंने गरीबी देखी है, मेरे बच्चे नहीं देखेंगे। आपने गरीबी से लड़कर ताकत पाई, उन्हें सब कुछ देकर आप वो ताकत छीन रहे हैं। अगर मैं नहीं दूंगा तो लोग क्या कहेंगे? याद रखना, लोग आपके बच्चों का लोन नहीं भरेंगे, आपको ही भरना होगा। एक रिसर्च में पाया गया है, जिन बच्चों को रेगुलर फाइनेंशियल हेल्प मिलती है, उनका सेविंग्स रेट बहुत कम होता है। और जिन परिवारों में अर्ली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सिखाई जाती है, उनमें सेकंड जनरेशन भी मिलियनर बनती है। व्हाट स्मार्ट पेरेंट्स शुड डू? फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाओ। बच्चों को अर्ली एज से बजटिंग, इन्वेस्टिंग और सेविंग सिखाओ। बच्चों को साइड हसल, इंटर्नशिप, पार्ट टाइम जॉब करने दो। उन्हें पैसा खुद कमाने की खुशी महसूस करने दो। अगर तुम हर बार उनके रास्ते के पत्थर हटा दोगे, तो वो कभी रास्ता बनाना नहीं सीखेंगे। अगर तुम उन्हें हर दिन मछली दोगे, तो वो कभी जाल चलाना नहीं सीखेंगे। प्यार ये नहीं कि तुम उन्हें हर चीज दोगे, प्यार ये है कि तुम उन्हें खुद चीजें पाने लायक बनाओ। याद रखना, एक असली विरासत बच्चों के लिए पैसा छोड़ना नहीं होती, बल्कि असली विरासत उसे वो सोच देनी होती है जिससे बच्चा करोड़पति बन जाए, बिना तुम्हारे पैसों के भी। लेसन 6: फाइंड योर निश। जो लोग भीड़ से हटकर अपना रास्ता बनाते हैं, वही लोग दूसरों को रास्ता दिखाते हैं। Most millionaires are self-employed or own small businesses in boring industries like welding, pest control, dry cleaning. अब ये सुनकर शायद आप चौंक गए होंगे, क्योंकि हमारा दिमाग सोचता है करोड़पति मतलब बॉलीवुड स्टार, क्रिकेटर या शार्क टैंक वाला CEO। लेकिन किताब के ऑथर्स ने जो सच्चाई खोजी, वो एकदम उलट है। शॉकिंग डेटा फ्रॉम द बुक। अमेरिका के करोड़पतियों में से 2/3 सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, और उनमें से ज्यादातर ऐसे काम में हैं जिनकी तरफ कोई देखता भी नहीं, जैसे वेल्डिंग वर्कशॉप, पेस्ट कंट्रोल सर्विस, प्लम्बिंग एंड पाइप फिटिंग। व्हाई दीज बोरिंग बिजनेसेस वर्क? लो कंपटीशन। लोग सोचते हैं ये छोटे काम है। स्टेडी डिमांड। लोगों को AC रिपेयर, प्लम्बिंग, क्लीनिंग हमेशा चाहिए। रिपीट कस्टमर्स। सर्विस अच्छी तो क्लाइंट लाइफ टाइम रहता है। करोड़ों कमाने के लिए करोड़ों फॉलोअर्स नहीं चाहिए, बस एक ऐसा काम चाहिए जो लोग रोजाना ढूंढ रहे हों और तुम सबसे बेहतर कर सको, और बनो उस काम में इतना बेस्ट कि लोग तुम्हारे बिना रह ही ना सकें। लेसन 7: जॉब्स वर्सेस वेल्थ बिल्डर्स। नौकरी आपको जीने का तरीका देती है, लेकिन संपत्ति आपको आजादी देती है। यह चैप्टर हमारे सोचने के तरीके को बदलने वाला है। केवल कमाने के लिए काम मत करो, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाओ जो आपके लिए कमाता रहे, चाहे आप काम करो या नहीं। हमें बचपन से सिखाया जाता है, अच्छे से पढ़ो, एक अच्छी नौकरी पाओ और जिंदगी भर उसी पर निर्भर रहो। लेकिन हकीकत क्या है? नौकरी तब तक पैसे देती है जब तक आप काम कर रहे हो। जैसे ही आप बीमार पड़े या आपकी नौकरी चली गई, पैसा आना बंद। और दिक्कत यह है, जितनी अच्छी सैलरी उतनी बड़ी लाइफस्टाइल, महंगी कार, बड़ा घर, EMI का बोझ। असली संपत्ति बनाने के लिए कुछ बचता ही नहीं। इंसान पूरी जिंदगी एक सुरक्षा के भ्रम में जीता है, लेकिन एक मंदी, एक बीमारी, एक नौकरी जाना और सब बिखर सकता है। संपत्ति निर्माता क्या अलग करते हैं? संपत्ति निर्माता सिर्फ सैलरी के पीछे नहीं भागते, वो ऐसे एसेट्स बनाते